नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 7th का 4th चैप्टर द एशेज दैट मेड अ ट्री ब्लूम, इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। और पहले पार्ट में जैसे मैंने बताया कि वो डेमोस के टाइम में, जो पुराने जमींदार के टाइम में जब जो जमींदार हुआ करते तो उस समय की ये स्टोरी है जैपनीज़। इसमें ये ओल्ड कपल के बारे में पता है, वो कितने दयालु और अच्छे होते हैं और उनका पेट डॉग होता है। और वो जो उनके पड़ोसी जो विकेड पीपल होते हैं, जो बड़े गंदे स्वभाव वाले होते हैं, वो किस तरह उसको नुकसान पहुंचाते हैं, किस तरह उस पेट डॉग को मार डालते हैं। और फिर भी वो पेट डॉग उन जो ओल्ड कपल होता है जिन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया होता है बच्चे की तरह, और वो उसकी किस तरह से अनएक्सपेक्टेड जो है हेल्प करते हैं। तो इस तरह ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न्ड द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। टेक द एसेज ऑफ द मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। Take the ashes of the meal, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. वो जो पेट डॉग होता है उनका, वो मरने के बाद में भी उनके सपने में आता है और बड़ी उनकी सहायता करता है, उनको रिच बना देता है, गोल्ड कॉइन्स देता है, खूब सारा सोना वो उसको सपने में बताता है कि कैसे बनाना चाहिए, और इस तरह वो काफ़ी रिच हो जाते हैं। और कैसे वो विकेड पीपल उसको मार देते हैं, तो मारने के बाद में भी वो उसको फिर भी वो ओल्ड कपल को सही ढंग से रहने नहीं देते हैं, और उनका जो मील होता है वो जो बनाते हैं पाइन ट्री का, और वो भी वो बोलो करते हैं, और जब उससे कुछ नहीं बन पाता है, कीड़े बन जाते हैं, तो गुस्से के मारे उसको जला देते हैं। जो उसकी जो ऐश होती है, ऐश मीन्स राख, तो वो जो राख होती है तो वो वापस उसके सपने में आता है पेट डॉग, और वो बोलता है कि आप उस राख को ले आओ, आप उस राख को ले आओ, और जितने भी जो अपने ट्री हैं एकदम सूखे हुए उन पर छिड़क दो, और वो फिर से वो हरा भरा हो जाएंगे। ऐसे उस पेट डॉग की आत्मा उनको सपने में आके बोलती है। द ओल्ड man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From the time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bites of the meal, while behind they laid the pile of the broken pieces. तो वो क्या करता है, ठीक है, वो राख लेने के लिए वो जो विकेड पीपल होते हैं, जो बड़े गलत नेचर वाले, जो सब बड़े क्रूर स्वभाव वाले जो पड़ोसी होते हैं, उनके घर जाते हैं। वो ओल्ड मैन जाता है और वो क्या देखता है वहाँ पे कि आंगन के बीचों बीच वो दोनों विकेड पीपल बैठे हैं, दोनों कपल बैठे हैं और उसको जला रहे हैं, और उसमें बार बार वो जो टुकड़ा कर दिया था उसने उस मील का, तो उसको डाल रहे हैं और उसको बार बार अपने हाथों को सेक रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। इस तरह वो वहाँ पे बैठे हैं। The good old man humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. तो उन्होंने कहा ठीक है, ये कोई चोर तो है नहीं, चोर होता तो हम इसे सज़ा देते, लेकिन ये आया तो उन्होंने नाक सिकोड़ के उससे कहा, क्योंकि वो जो गुड ओल्ड मैन था वो उनके पास गया और उन्होंने उससे कहा कि मुझे थोड़ी राख दे दो। तो उन्होंने उससे पहले तो डांटा,
और फिर कहा कि चलो तुम कोई चोर तो हो नहीं, ताकि तुमको कोई तरह की सजा दी जाए, तुमने तो राख ही मांगी है, ये राख ले जाओ। On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled in pinch of the ashes on it and looked. He potted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. वो घर आता है गुड ओल्ड मैन, और फिर क्या करता है, अपनी पत्नी को साथ में लेता है और पीछे की तरफ गार्डन में जाता है, जहाँ पे उसका जो चेरी ट्री है वो बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है। वहाँ पर अपनी पत्नी को ले जाता है, उस राख को क्या करता है, उस पर स्प्रिंकल करता है। स्प्रिंकल करना मतलब छिड़कना। उस राख को उस चेरी ट्री के ऊपर छिड़कता है जो एकदम ही सूख गया है। तो क्या देखता है, एक करिश्मा हो जाता है और वो देखता है कि वो चेरी ट्री एकदम से ब्लूमिंग करने लगता है, मतलब खिल उठता है। खिल उठता है और उसमें बड़ी अच्छी पिंक कलर की पिंक कलर से खिल उठता है, पिंक कलर के उसमें फूल लग जाते हैं और बड़ी अच्छी उसमें परफ्यूम्ड मतलब खुशबू आने लग जाती है, उस हवा में एकदम खुशबू बिखेर देता है। The news of this filled the village and everyone ran out to see the wonder. ये खबर है जो पूरे गांव में फैल जाती है और सारे गांव के लोग इसको देखने आ जाते हैं। ये सूखा पड़ा हुआ पेड़ अपने आप कैसे खिल उठता है और कैसे इसमें पिंक कलर के फूल खिलने लग जाते हैं, इतनी अच्छी खुशबू जो हवा में फैल जाती है। The courted couples also heard the story and gathering up the remaining ashes of meal kept them to make withered trees blossoms. वो जो दूसरी जो खराब नेचर वाले जो पॉवर्टियस कपल होते हैं वो भी सुनते हैं और वो क्या करते हैं, वो भी उसको राख को इकट्ठी करते हैं और kept them मेक वेदर ट्रीज ब्लॉसम, और वो भी चाहते हैं कि उनके भी पेड़ हरे भरे या खिल उठे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज। डेमियो का अर्थ होता है लैंडलॉर्ड, जमींदार। वो जमींदारों का ही समय था और वहाँ पे डेमियोज जब आते थे तो उस गांव में सभी उसका सम्मान करते थे। सेट आउट द सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ द एशेस एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ड अप इनटू द ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय अ वे साइड। वो क्या करता है, अपने बास्केट को नीचे रख देता है राख वाली और उस पर चढ़ जाता है। किस पे, पेड़ के ऊपर, जब ट्रेन आने वाली होती है तब। नाउ इन द डेज ऑफ डेमियोस इट वाज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द loyal people who shut up their high windows. They even pasted them fast with the slip of paper, so as not to commit the importance of the looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees to remain the protest until the procession passed by. वो डेमियोस का जो टाइम था, लैंडलॉर्ड का, जो जमींदारों का, तो उस वक्त क्या एक रिवाज था। ये रिवाज ये था कि जो जब भी वो जमींदार वहाँ से गुजरते थे, गांव से जब गुजरते थे, तो लोग क्या करते थे, जो लोगों की जो ऊंची ऊंची खिड़कियाँ होती थी उसको बंद कर दिया जाता था, क्योंकि ऊंची खिड़की में से जब झाँकेंगे तो नीचे की तरफ झाँकेंगे, तो जमींदार को ऐसे नीचे की तरफ नहीं झाँक सकते थे। तो इस तरह उनके सम्मान में वो सारी खिड़कियां बंद कर दी जाती थी, और जब वो लैंडलॉर्ड वहाँ से गुजरते थे तो सभी अपने घुटनों के बल बैठ जाते थे
और नीचे की तरफ देखते थे और इस तरह उनको वो सम्मान देते थे और जब तक वो वहाँ से गुजर नहीं जाते थे वो उसी स्थिति में, उसी मुद्रा में बैठे रहते थे। द ट्रेन ड्रू नियर वन टॉल counted man marched ahead, crying out the people, by the way, get down on your knees, get down on your knees. And every of them kneeled down while the procession was passing. और जैसे ही वो ट्रेन आती है और उनमें से जब वो एक ऊंचा लंबा आदमी निकलता है और जोर से चिल्लाता है, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और तब तक बैठे रहो जब तक ये जो हमारे जो लॉर्ड है वो यहाँ से चले नहीं जाते और सभी नीचे घुटने को झुकाकर बैठ जाते हैं। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in any angry tone, but seeing that was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the daimyos Plankton drew near, an old man taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment, it burst into a blossom. जिस पेड़ पर चढ़ा हुआ वो रहता है ओल्ड मैन, तो जब वो ऊंचा तगड़ा आदमी जोर जोर से चिल्लाता है कि भाई सभी घुटनों के बल बैठ जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ, तो उसने देखा कि एक ओल्ड जो आदमी है वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है, तो उसके ऊपर चिल्लाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पर उसे ऐसा लगता है कि अब ये इतना बूढ़ा आदमी है, क्या इसको उतरने में टाइम लगेगा, और फिर तो वो ऐसे सोचता है कि चलो किसी का ध्यान तो जाएगा नहीं, ये ऊपर बैठा है, इसको यहीं पे इस पर ध्यान नहीं देते और इसको यहीं बैठे रहने देते और बाकी सबको वो बिठा देता है। और इस तरह वो जो ओल्ड मैन होता है, तो जब वो क्या करता है, वो अपने बास्केट में से ऐश निकालता है और राख निकालता है, उस पेड़ पर छिड़क देता है और ये जो पेड़ होता है वो एकदम से ब्लॉसम हो जाता है, खिल उठता है। The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered present silk robes, sponge cakes, fans and the other rewards to be given him, and even invited him to the castle. वहाँ से वो जो ट्रेन जिसमें वो बैठ के जाते हैं, तो जब वो पेड़ खिल उठता तो खूब सारी खुशबू आती है उसमें से, तो वो जो डेमियर्स होते हैं वो बोलते हैं ये क्या है, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। तो वो देखते हैं उस ओल्ड मैन को जो उस पर बैठा है, तो उसको बुलाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि इसकी वजह से ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो वो उसे बहुत ही धन्यवाद देते हैं और बोलते तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और वो उसे कई तरह के उपहार देते हैं, जैसे सिल्क रॉब्स देते हैं, स्पंज केक देते हैं, फेंस देते हैं और भी कई तरह के उनको रिवार्ड देते हैं। और इस तरह वो और उसको अपने किले में अपने किले में आने का न्योता भी दे देते हैं। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. और इस तरह वो जो ओल्ड मैन होते हैं, जो बड़े अच्छे होते हैं, वो जो ये सारे रिवार्ड्स वगैरह लेकर अपने घर जाते हैं, अपनी वाइफ को सारी बात बताते हैं, वो बहुत ही खुश हो जाती है। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of
the magic ashes and went out on the highway. There he waited until Adenios' train came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. लेकिन जब वो लालची, उनके जो लालची पड़ोसी होते हैं, जो विकेट पीपल, ओल्ड कपल होते हैं, खराब स्वभाव वाले, जो क्रूर जो नेबर्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी उस राख को लेते, बोले हमें भी तो रिवार्ड मिलना चाहिए, और लालच में आकर वो थोड़ी राख लेकर उस वक्त वहाँ चले जाते हैं जहाँ पर डेमियोस आते हैं। और जब डेमियोस आने लगते हैं तो उसी पेड़ पर, चेरी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। When the Demios himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change the particle. The wind blew the fine dust in the noses and the eyes of the Demio and his wife, sneezing and choking. It spoiled all the pomp and the dignity of the procession. अब वो जब ऐसा करता है तो जैसे ही डेमियोस उसके नीचे से, पेड़ के नीचे से जाने लगते हैं, तो वो जो विकेट ओल्ड मैन होता है, जो बड़ा ही क्रूर आदमी होता है पड़ोसी, वो क्या करता है, उस ऐश को, उस राख को उस चेरी पेड़ पर छिड़क देता है। तो वो क्योंकि उसकी तो नीयत खराब होती है, वो तो लालची होता है, तो आगे जैसा उसको फल मिला था वैसा ही अब उसके साथ होता है। वो जैसे ही राख को छिड़कता है तो वो चेरी जो पेड़ होता है वो तो नहीं खिलता है, बल्कि वो जो उसकी राख के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो सारे उसके ऊपर गिर जाते हैं। किसके ऊपर? वो डेमियोस, उसकी पत्नी पर। और सारे उनको वो जो डस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और उनकी नाक में और मुंह में सारे जाने से उनको खूब सारी छींकें वगैरह आने लग जाती है, और सारे उनके कपड़े और वो सारे गंदे हो जाते हैं। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, गेट डाउन ऑन योर नीज। वो जो आदमी जो सभी को सतर्क रहने के लिए जो कहता है, वो क्या करता है, उसको बुलाता है, डांटता है, बोलता है नीचे घुटने की बल बैठ जाओ। शी इज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर। उसको कॉलर से घसीटते हुए लाते हैं, डैक्ड हिम फ्रॉम द ट्री। उसको कॉलर से पकड़ कर घसीट के उस पेड़ से नीचे उतारते हैं, एंड ट्रम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड। और उसको रोड के बीच में घसीट के वहाँ पर गिरा देते हैं। Then beating him soundly, he left him for death. और उसको इतना मारते हैं कि वो वहीं पर मर जाते हैं। वो आदमी जो क्रूर आदमी होता है वो वहीं पर मर जाता है। Thus the wicked old man died in the mud. उसी मिट्टी में वो आदमी मर जाता है। But the kind friend of the dog dwelled in peace and plenty, and both he and his wife lived to green old age. आखिर उस क्रूर आदमी की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो ओल्ड काइंड पीपल होते हैं, दयालु, वो आराम से अपने बुढ़ापे की पूरी जो जितनी उसकी उम्र होती है वो शांति के साथ बिताते हैं। इस तरह इसमें इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ घृणा, नफरत और लालच से जो लोग रहते हैं उन्हें हमेशा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उनका लालच का फल उन्हें बुरा मिलता है, और जो दयालु और अच्छे इंसान होते हैं उन्हें हमेशा अच्छा फल मिलता है, और हमेशा उनके साथ ही अच्छा व्यवहार होता है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है। इस कहानी को लिखा है, जैपनीज टेल है, ये जैपनीज कहानी है, जिसको लिखा है विलियम एलियट क्रिप्स, इसने इसको लिखा है।